टोटल विधानसभा सीट जम्मू कश्मीर में कितने हैं? तो 114 हैं, परंतु 90 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बाकी जो 24 सीट बचे हुए हैं, 24 जोड़ने के बाद 114 होता है, तो 24 जो सीट बचे हुए हैं, तो ये क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में? इन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? विधानसभा चुनाव इन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर भी शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए सबसे पहले 2 दिन के पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर किया था, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। वहाँ मैंने बताया था, एक प्रश्न किया था कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, और मैंने बताया कि नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है और नेहरू कप के स्थान पर ही 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन होता है। 2018 से इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन नेहरू कप के स्थान पर ही होता है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, किस स्पोर्ट से, मैंने वो प्रश्न पूछा था। तो उसका जवाब हो जाएगा नौका दौड़। नौका दौड़ से संबंध है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, डिफेंस एविएशन एक्सपो, इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें क्या हो रहा है? इस एक्सपो में, इस प्रदर्शनी में भारत के स्वदेशी हथियार और न्यू टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें यहाँ बताया जाएगा नए नए जो हथियार बनाए गए हैं, इसका प्रदर्शन किया जाएगा, और न्यू टेक्नोलॉजी जो आए हुए हैं भारत में, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा इस एक्सपो में, डिफेंस एविएशन एक्सपो में। उद्घाटन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या नेक्स्ट है, जनजातीय विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसका जो शुरुआत की जाएगी, खोलने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में इसकी खोलने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं? जो कि उड़ीसा नहीं, झारखंड के राज्यपाल थे, उनका ट्रांसफर हुआ है महाराष्ट्र में। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। तो एक बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात हुई है, तो एक बार राज्यपाल की लिस्ट भी देख। ये देखिए नए राज्यपाल जो बने हैं, किशन भाऊ बागड़े राजस्थान के बने हैं, संतोष गंगवार झारखंड के, गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। उपराज्यपाल रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं, गवर्नर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि गवर्नर बने हैं। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर 3 नाम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं, और इसके साथ ही मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको मिला है, यानी कि मणिपुर के भी राज्यपाल का जो पोस्ट है इनको ही मिला हुआ है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं, और कैलाश नाथन ये पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, यानी कि प्रशासक। पुदुचेरी यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के उपराज्यपाल कैलाश नाथन बने हैं। चलिए आप हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 80% आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षण होगा। 80% आदिवासी छात्र का यहाँ अध्ययन किया जाएगा, उनका एडमिशन किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में KG क्लास से, यानी कि किंडरगार्टन से PG तक, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई होगी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। महाराष्ट्र की अगर बात करें हम, तो महाराष्ट्र विधान परिषद वाला राज्य है, विधानसभा है, विधान परिषद 78 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद जो है 78 है। विधानसभा की संख्या, सीट संख्या कितनी है? 288 है। 288 है विधानसभा सीट की संख्या। राज्यसभा सीट है 19, राइट साइड में लिख रहा हूँ, 19 है राज्यसभा सीट। और लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में 48। इससे भी ध्यान रखना है कितनी राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद और विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये
कंप्लीट जानकारी थी। तो भारत में अभी तक 2 केंद्रीय सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में दूसरा वाला। तो ये 2 सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पोलरिस डॉन मिशन। इसको लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है व्यक्तियों को, अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में स्पेस में वॉक करना चाहते, घूमना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यात्रियों को ले जाएगा पैसा लेकर। यह पोलरिस डॉन मिशन ले जाएगा और स्पेस में वॉक करवाएगा, स्पेस में उनको घुमाएगा और घुमाकर फिर वापस लेकर आ जाएगा। इसको लॉन्च किया गया है अभी। यह किसका मिशन है? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। कौन कौन है उनके बारे में देखेंगे। तो किस रॉकेट से इसको भेजा गया, लॉन्च किस रॉकेट से किया गया, प्रश्न ये बनता है। तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है इसे। और कहाँ से भेजा गया है? कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए। कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से इसे लॉन्च किया गया है। कौन कौन गए हैं, इसका लीडरशिप कैप्टन कौन है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनको भेजा गया, 4 यात्री गए हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को। इसमें 4 यात्री गए हैं। इनमें से जेरेड इसाक मैन इसके लीडरशिप कर रहे हैं। इस मिशन का लीडरशिप जेरेड इसाक मैन कर रहे हैं। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, ये गए हैं अभी स्पेस में वॉक करने के लिए। ये अरबपति करोड़पति लोग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस 2024, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इसका आयोजन 11 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के बीच आयोजन किया गया है। सभी देशों की, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं, ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और अपने सुरक्षा के नियम कायदे और नए सुरक्षा जो नियम है उस पर बात करने के लिए, सलाह देने के लिए इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजित डोभाल, ये भी पार्टिसिपेट किए हैं और वहाँ व्लादिमीर पुतिन से भी इन्होंने भेंट किया है। इसका आयोजन किसने किया है? तो रूस द्वारा किया गया। रूस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सरगेई शोइगु, रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु हैं, इन्होंने इसका आयोजन किया है। ब्रिक्स के जो 10 सदस्य देश हैं, यहाँ भारत, ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका, चाइना, मिस्र यानी कि इजिप्ट, UAE, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब, ये 10 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। अभी 10 सदस्य देश बन गए हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स की स्थापना, जब पहला सम्मेलन हुआ था, जब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। 2009 में शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का? तो रूस के येकतेरिनबर्ग, ये जो नाम है येकतेरिनबर्ग, रूस में इसका आयोजन किया गया 2009 में। उसमें इसका नाम था ब्रिक। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। ये 4 सदस्य थे। परंतु 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, इसका मेंबर बन जाता है। इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स इसका नाम हो जाता है साउथ अफ्रीका के 2010 में आने से। अभी वर्तमान में 2024 में 10 सदस्य हैं इसका, और नाम अभी ब्रिक्स ही रखा गया है। 10 सदस्य देश हैं। थाईलैंड और मलेशिया ने भी ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। थाईलैंड ने पहले किया था, अभी मलेशिया ने भी आवेदन कर दिया है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे है 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन हम लोग देख लिया, येकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था 2009 में।
और अभी 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह भी रूस के कजान शहर में होगा, रूस के कजान में होगा। कब से कब तक? 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 में इसका सम्मेलन किया जाएगा। 16वां शिखर सम्मेलन होगा, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होगा। और ब्रिक्स ने एक बैंक का निर्माण किया था, इसके बारे में हम लोग कुछ दिन पहले की वीडियो में पढ़ा था, जिस बैंक का नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जास्कर महोत्सव। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख में इसका आयोजन किया जाता है। लद्दाख में और भी लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, नोमैडिक महोत्सव, ये भी लद्दाख में मनाए जाते हैं। लद्दाख की राजधानी, वर्तमान राजधानी लेह है, ये लेह है। और वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। लद्दाख में भी कुछ दिन के पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि 5 नए जिले बनेंगे। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले बनेंगे। पहले से लद्दाख में ये 2 जिले थे, लेह और कारगिल। तो अब वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हो गए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, 7 जिले हो गए हैं। लद्दाख जो कि पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, तो 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद 370 जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 में। और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टिसिपेट किया गया था, डिवाइड किया गया था, पार्टीशन किया गया था। उनमें से जम्मू कश्मीर जो कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना था, और फिर लद्दाख जो कि बिना विधानसभा वाला, लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे जम्मू कश्मीर के। और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। उसी तरह से लद्दाख के 31 अक्टूबर 2019 में जब नया केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख, तो उस समय पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर थे उपराज्यपाल। अब वर्तमान में राज्यपाल हम लोग देखा BD मिश्रा है। BD मिश्रा फरवरी 2023 से अब तक ये राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। और पहले जो राज्यपाल थे उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से 19 फरवरी 2023 तक था, राधाकृष्ण माथुर का। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो न्योमा लद्दाख में ही बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा न्योमा, स्थान का नाम है, लद्दाख में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव भी होने, विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, इनका जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, ये पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को होगा। और जो रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को होगा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो एक टोटल विधानसभा सीट जम्मू कश्मीर में कितनी है? तो 114 हैं, परंतु 90 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बाकी जो 24 सीट बचे हुए हैं, 24 जोड़ने के बाद 114 होता है, तो 24 जो सीट बचे हुए हैं, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, इन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? इन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।